हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नौकरी यूथ पर। आज हम लोग यहाँ देखेंगे एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, जो कि हमारे बीपीएससी टीचर, बिहार दरोगा, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसएससी और बिहार पुलिस के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। तो चलिए आइए देखते हैं क्लास 6 के चैप्टर नंबर 2 के ऑब्जेक्टिव को। तो चैप्टर नंबर 2 है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, पृथ्वी की वास्तविक आकृति कैसी होती है। जो हमारी पृथ्वी है उसकी वास्तविक आकृति कैसी होती है, तो उसकी उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में उभरी हुई आकृति होती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लोब क्या है। जो हमारा ग्लोब है वह क्या है, तो जो ग्लोब है वह पृथ्वी का लघु वास्तविक प्रतिरूप है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोब का एक प्रकार नहीं है। तो ग्लोब का जो कोई प्रकार नहीं है वह है डिजिटल कैमरा, यह ग्लोब का प्रकार नहीं है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब को किसकी तरह घुमाया जा सकता है। तो जो हमारा ग्लोब है उसे हम कुम्हार के पहिए या लट्टू की तरह घुमा सकते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को कैसे दिखाया जाता है। तो जो ग्लोब है उस पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को हम उनके सही आकार में दिखा सकते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किसी बिंदु की स्थिति बताने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। जो पृथ्वी है उस पर किसी बिंदु की स्थिति को बताने के लिए बिंदुओं और रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लोब में झुकी हुई सुई को क्या कहा जाता है। जो हमारी ग्लोब में झुकी हुई सुई होती है उसे हम अक्ष कहते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लोब पर उत्तर और दक्षिण ध्रुव किनसे होकर गुजरते हैं। तो जो ग्लोब है उस पर उत्तर और दक्षिण ध्रुव झुकी हुई सुई यानी अक्ष से होकर गुजरते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी किस दिशा में घूमती है। जो पृथ्वी है वह हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का अक्ष क्या है। तो जो हमारा पृथ्वी है उसका अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है क्या कहलाती है। तो जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है उसे विषुवत वृत्त कहते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत वृत्त पृथ्वी को किन दो भागों में बांटता है। तो विषुवत वृत्त जो है वह उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटता है पृथ्वी को। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत वृत्त किस अक्षांश को दर्शाता है। जो हमारा विषुवत वृत्त है वह 0 डिग्री अक्षांश को दर्शाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर ध्रुव किस अक्षांश पर स्थित है। तो जो उत्तर ध्रुव है वह 90 डिग्री उत्तर अक्षांश पर स्थित है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण ध्रुव का अक्षांश मान क्या है। जो दक्षिण ध्रुव है उसका अक्षांश मान 0 डिग्री होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत वृत्त के उत्तर में स्थित समानांतर रेखाएं क्या कहलाती हैं। तो विषुवत वृत्त के उत्तर में स्थित समानांतर रेखाएं उत्तरी अक्षांश कहलाती हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अक्षांशों को कैसे मापा जाता है। जो अक्षांश होते हैं उन्हें डिग्री में मापा जाता है, अंश या डिग्री में मापा जाता है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाराष्ट्र का चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 डिग्री उत्तर में स्थित है, यह किस दिशा में है। तो जो इसका आपका आंसर होगा 20 डिग्री उत्तर अक्षांश की दिशा में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांश रेखाओं का आकार कैसा होता जाता है। तो जब हम विषुवत वृत्त के
वृत्त से दूर जाते हैं तो अक्षांश रेखाओं का आकार घटता जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव तारे का कोण मापकर क्या ज्ञात किया जा सकता है? तो जो ध्रुव तारा है उसका कोण मापकर हम अक्षांश को ज्ञात कर सकते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा नहीं है? तो जो ग्रीनविच रेखा होती है वह महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा नहीं होती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस गोलार्ध में स्थित है? तो जो कर्क रेखा होती है वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मकर रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? तो जो मकर रेखा होती है वह आपका 23.5 डिग्री दक्षिण के अक्षांश में स्थित है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर ध्रुव वृत्त किस अक्षांश पर स्थित है? जो उत्तर ध्रुव वृत्त है वह 66.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित ध्रुव वृत्त किस अक्षांश पर है? तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित ध्रुव जो है वह 66.5 डिग्री दक्षिण की अक्षांश में है। ऑप्शन बी। अगला आंसर क्वेश्चन है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंध कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है अगला, उष्णकटिबंध वाले क्षेत्र की विशेषता क्या है? तो इस क्षेत्र की विशेषता है कि सूर्य दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शीतोष्ण कटिबंध किन दो रेखाओं के बीच पाया जाता है? जो शीतोष्ण कटिबंध होते हैं वह कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच पाए जाते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शीतोष्ण कटिबंध में तापमान कैसा रहता है? तो शीतोष्ण कटिबंध में जो तापमान होता है वह हमेशा मध्यम होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शीत कटिबंध किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो जो शीत कटिबंध क्षेत्र होते हैं वह किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो वह ध्रुवों वृत्तों और ध्रुवों के बीच पाए जाते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शीत कटिबंध में ठंड अधिक क्यों होती है? तो इसका आंसर होगा सूर्य क्षितिज से अधिक ऊपर नहीं जा पाता है, इसके कारण। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, टोंगा और मॉरिशस दोनों किस अक्षांश पर स्थित हैं? तो जो टोंगा और मॉरिशस है वह 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, केवल अक्षांश से किसी स्थान की सही स्थिति क्यों नहीं जानी जा सकती है? तो इसका आपका आंसर होगा क्योंकि एक ही अक्षांश पर कई स्थान हो सकते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक खींची हुई रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो जो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर खींची गई रेखा है उसे देशांतरीय याम्योत्तर कहा जाता है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, देशांतर रेखाओं को मापा जाता है। देशांतर रेखाएं जो होती है उन्हें अंश, मिनट और सेकंड में मापा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस दिशा में घटती है? जो देशांतर रेखाएं होती हैं उसके बीच की दूरी हमेशा आपकी विषुवत वृत्त की ओर, ऑप्शन ए विषुवत वृत्त की ओर घटती है, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा की ओर घटती है, ऑप्शन सी होगा आपका ध्रुवों की ओर घटती है और ऑप्शन डी होगा पूर्व दिशा में। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ध्रुवों की ओर घटती रहती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, ध्रुवों पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ध्रुवों पर देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वह 0 होती है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहा जाता है? तो जो 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनिश याम्योत्तर है उसे प्रमुख याम्योत्तर कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है, ग्रीनिश याम्योत्तर का मान क्या है? तो जो ग्रीनिश याम्योत्तर का मान होता है वो हमेशा 0 डिग्री होता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38 है, ग्रीनिश याम्योत्तर कहाँ से होकर गुजरती है? जो ग्रीनिश याम्योत्तर है वह ब्रिटिश राजकीय वेधशाला से होकर गुजरती है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख याम्योत्तर और 180 डिग्री याम्योत्तर पृथ्वी को किस प्रकार विभाजित करते हैं? तो आपका इसका आंसर होगा कि किस प्रकार विभाजित करते हैं, तो पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस अक्षर का उपयोग पूर्व देशांतर के लिए किया जाता है? तो जो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, पू अक्षर का उपयोग पूर्वी देशांतर के लिए किया जाता है, ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह दोनों एक ही रेखा पर होते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लोब पर ग्रिड किसके माध्यम से बनती है? जो ग्लोब होता है उस पर जो ग्रिड बनती है वह अक्षांश और देशांतर रेखाओं से बनती है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी स्थान के अक्षांश और देशांतर की जानकारी हो तो हम क्या कर सकते हैं? तो अगर हमारे पास किसी स्थान के अक्षांश और देशांतर की जानकारी हो तो हम उसकी सटीक स्थिति ग्लोब पर खोज सकते हैं, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुबरी असम किस अक्षांश और देशांतर पर स्थित है? तो जो धुबरी है वह असम के किस अक्षांश और देशांतर पर स्थित है? तो इसका आपका आंसर होगा 26 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन होगा, ग्रिड में ऊर्ध्वाधर रेखाएं किसे दर्शाती हैं? तो जो ग्रिड होती है उसमें ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो होती हैं वह देशांतर रेखाओं को दर्शाती हैं, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ग्रिड में क्षैतिज रेखाएं किसे दर्शाती हैं? जो ग्रिड में क्षैतिज रेखाएं होती हैं वह हमेशा अक्षांश को दर्शाती हैं, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, गतिविधि में वृत्त को किस रेखा द्वारा 2 भागों में बांटा गया है? तो गतिविधि में वृत्त को विषुवत वृत्त और प्रमुख याम्योत्तर इन 2 रेखाओं द्वारा बांटा गया है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख याम्योत्तर से किस दिशा की ओर देशांतर मापे जाते हैं? तो प्रमुख याम्योत्तर से हमेशा दोनों दिशा पूर्व और पश्चिम की ओर मापे जाते हैं, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, समय मापने का सबसे अच्छा प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो जो समय मापने का प्राकृतिक संसाधन है सबसे अच्छा वो सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की गति, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई दिन में सबसे छोटी कब होती है? तो सूर्य द्वारा बनने वाली परछाई दिन में सबसे छोटी तब होती है जब सूर्य हमारे सिर के ऊपर यानी दोपहर के समय में होता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, जब ग्रीनिच पर सूर्य आकाश में सबसे ऊपर होता है तब क्या होता है? जब ग्रीनिच पर सूर्य आकाश में सबसे ऊपर होता है तो वहाँ दोपहर होती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी 360 डिग्री घूमने में लगभग कितना समय लेती है? जो हमारी पृथ्वी है वह 360 डिग्री घूमने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में लगभग कितना समय लेती है? तो जो हमारी पृथ्वी है वो 1 डिग्री घूमने में लगभग 4 मिनट का समय लेती है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में समय ग्रीनिच समय से कितना आगे होगा? तो इसका आपका आंसर होगा कि 1 घंटा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, यदि ग्रीनिच पर 12 बजे दोपहर है तो 15 डिग्री पश्चिम में क्या समय होगा? तो इसका आपका आंसर होगा 11 बजे सुबह, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होते हैं तो 180 डिग्री देशांतर पर क्या समय होता है? तो आपका इसका आंसर होगा कि
मध्य रात्रि का समय होता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो घड़ी में क्या समय होता है? जब सूर्य आकाश में सबसे उच्चतम बिंदु पर होता है तो घड़ी में 12 बजे दोपहर होते हैं, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किसी देशांतर रेखा पर स्थित सभी स्थानों का क्या समान होता है? तो किसी देशांतर रेखाओं पर स्थित सभी स्थानों का स्थानीय समय समान होता है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनिच के पूर्व में स्थित स्थानों का समय कैसा होता है? तो ग्रीनिच के पूर्व में स्थित स्थानों का समय ग्रीनिच समय से आगे होता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानक याम्योत्तर कौन सी रेखा है? तो जो भारत में मानक याम्योत्तर की रेखा है वह है 82 डिग्री 30 मिनट पूरब, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा स्थान मानक याम्योत्तर के पास स्थित है? तो जो भारत का भोपाल है वह मानक याम्योत्तर के पास में स्थित है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानक समय को क्या कहते हैं? जो भारत में मानक समय को कहा जाता है भारतीय मानक समय, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ के बीच स्थानीय समय में लगभग कितना अंतर है? तो इसका आपका आंसर होगा 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 64 है, जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होते हैं तो भारत में क्या समय होता है? तो जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होते हैं तो भारत में शाम के 7:30 बजे होते हैं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ग्रीनिच से कितना आगे है? तो भारत ग्रीनिच से 5 घंटे 30 मिनट आगे चलता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मानक समय तय करने की मुख्य आवश्यकता क्या है? तो मानक समय तय करने की मुख्य आवश्यकता रेलवे समय सारणी की सुविधा के लिए है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को कुल कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है? तो पृथ्वी को कुल 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक समय क्षेत्र लगभग कितने देशांतर तक फैला होता है? तो प्रत्येक समय क्षेत्र लगभग 15 डिग्री देशांतर तक फैला होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं? तो जो रूस है उसमें एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय किस रेखा के स्थानीय समय पर आधारित है? तो जो भारतीय मानक समय है वह 82 डिग्री 30 मिनट पूरब रेखा के स्थानीय समय पर आधारित है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मानक समय का निर्धारण किस पर आधारित होता है? तो इसका आपका आंसर होगा कि मानक समय का निर्धारण याम्योत्तर रेखा पर होता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।